आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का बहुत ही आसान, बहुत ही इमोशनल सा कहानी जिसका नाम है पहलवान का ढोलक। अगर तुम्हारे पास हैंकरचीफ होगा तो प्लीज लेकर बैठना क्योंकि कहानी का एंडिंग बहुत इमोशनल है। बाकी यार वीडियो का एंड तक देखते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से हाई होंगे। बाकी यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मुझे पता कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं उतना तुम लोग मुझसे भी करते होगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे और अपना अटेंडेंस दे देना कमेंट एरिया में। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ फणेश्वर नाथ रेणु, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक। और इस पूरे पार्ट में मैंने एक बहुत ही निडर पहलवान की कहानी बताई है। हेलो बच्चों, मैं हूँ पहलवान लुट्टन, तुम्हारी इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर। ये पूरी कहानी मेरे ऊपर ही है। मेरे डोले सोले देख रहे हो, मैं किसी से नहीं हारता पहलवानी में, लेकिन तुमसे हार जाऊंगा अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार मेरे पास तुम्हारी पढ़ाई को आसान करने के लिए एक बहुत ही आसान रास्ता है। हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, इंग्लिश के, हिंदी के और फिजिकल एजुकेशन के। इन प्रीमियम नोट्स को सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है, एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन किया, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन किया हर एक चैप्टर में। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का। अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हो। तो अब चलो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए मैंने बताया है कि जाड़े का महीना था और अमावस्या की काली ठंडी रात थी। एक गांव था जिसमें मलेरिया और हैजी जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। मलेरिया तो तुम सभी को पता है कि मच्छर के काटने से होता है। हैजी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पूरा शरीर बहुत दर्द होता है और बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। पूरा गांव डरा हुआ था और एक डरे हुए बच्चे के जैसा कांप रहा था क्योंकि डेली गांव में किसी ना किसी की मृत्यु हो रही थी। चारों ओर दुख, अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था और रात में ये आसानी से महसूस किया जा सकता था। आसमान में तो तारे चमक रहे थे लेकिन नीचे धरती में कोई भी उम्मीद की रोशनी नहीं दिख रही थी। रात की शांति को केवल कभी कभी उल्लू और सियार की आवाज ही भंग करती थी। गांव के झोपड़ियों से लोगों के दर्द से करहाने की आवाजें निकल रही थी और भगवान को पुकारने की आवाजें निकल रही थी। बच्चे भी कमजोर स्वर में अपनी माँ को पुकार रहे थे। कुत्ते भी इस भयानक माहौल को समझ रहे थे और पूरे दिन तो वो शांत रहते थे और रात में एक साथ मिलकर रोया करते थे। इस पूरे डर के माहौल में केवल एक चीज गांव के अंदर जान डाल रही थी, वो था पहलवान का ढोलक। यानी कि एक पहलवान था जो कि ढोलक बजाया करता था। वो शाम से लेकर सुबह तक लगातार ढोलक बजाया करता था और उस ढोलक से आवाज आती थी चटदा गिड़दा चटदा गिड़दा, जिसका मतलब है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में आवाज आती थी चटक चटदा चटक चटदा चटक चटदा, जिसका मतलब था उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो। ये जो स्वर था ये गांव वालों को समझ आता था, जिससे उनके अंदर भी जोश जगता था और लड़ने की ताकत आती थी। 9 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गया था, लेकिन किस्मत से मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मेरी विधवा सास ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीधे साधे मतलब में समझ लो कि मेरा बाल विवाह हो गया था। जब मैं छोटा था तब मेरी सास को गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं पहलवान बनूंगा ताकि सब लोग मुझसे डरेंगे और कोई भी मेरी सास को परेशान नहीं कर पाएंगे। बचपन से ही मैं गाय चराया करता था, ढेर सारा दूध पिया करता था और रेगुलर कसरत किया करता था। लुट्टन एक दिन श्यामनगर के मेले में जाता है जहाँ पे बहुत ही भयानक दंगल चल रहा था। वहाँ के ताकतवर पहलवानों और ढोल की आवाज को सुनकर, ढोल की नगाड़ों को सुनकर जो लुट्टन है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा जोश जग जाता है और वो उस दंगल के सबसे भयानक पहलवान को चुनौती दे देता है, जिसे लोग प्यार से शेर का बच्चा कहते थे। वो पंजाब से आया एक बहुत ही निपुण और बहुत
बहुत ही सुंदर देखने वाला पहलवान था जिसने 3 दिन में सारे पहलवानों को पछाड़ दिया था और शेर के बच्चे का टाइटल यानी कि खिताब जीत लिया था। जब वो दंगल में लंगोट पहनकर आया करता था तो गर्व से जोर जोर से चीख कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी डरते थे। श्यामनगर के दंगल और शिकार को पसंद करने वाले एक वृद्ध राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन वहां आता है और उसे चैलेंज कर देता है दंगल के लिए। चांद सिंह थोड़ा सा मुस्कुराता है और तुरंत ही लुट्टन पे हमला कर देता है। भीड़ में हड़कंप मच जाती है और भीड़ में कुछ लोग कहने लगते हैं कि जो लुट्टन है वो पागल हो गया है और कुछ लोग कहते हैं कि लुट्टन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो लुट्टन है वो संभालता है पूरे दंगल को और अपने पैतरे दिखाना शुरू कर देता है। लुट्टन वहां से भागता नहीं है और डट के वहां खड़ा रहता है। उसकी दिलेरी को देखकर जो राजा है वो बहुत ही प्रसन्न होता है और वहीं पे उस दंगल को रोक देता है और उसे समझाते हुए 10 रुपया दे देता है और फिर कहता है लुट्टन को, जाओ बालक, मेला देखकर वापस लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है इस ताकतवर पहलवान को हराना। नहीं सरकार, मैं लड़ूंगा, मैं पीछे हटकर भाग नहीं सकता हूँ, बस आप हुक्म दे दो एक बार। तुम पागल हो गए हो क्या? घर वापस लौट जाओ, समझ नहीं आ रहा है। सैनिक भी लुट्टन को बहुत ज्यादा समझाते हैं लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब भीड़ से कुछ लोग लुट्टन के सपोर्ट में बोलते हैं कि इसे लड़ने दीजिए। अब राजा साहब विवश होके कहते हैं, लड़ने दो इन्हें, अब मैं क्या बोलूं। पूरे माहौल में जोश भर गया था। जोर जोर से ढोल बजने लगती है, भीड़ उमड़ पड़ती है दंगल को देखने के लिए। दंगल शुरू होता है और चांद सिंह तुरंत ही लुट्टन को दबोच लेता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है। जो भीड़ होता है वो चिल्लाने लगता है, लुट्टन तो गया बाबा, लुट्टन तो गया। लेकिन जो ढोल होता है वो लुट्टन को कह रहा होता है, डरना मत, डरना मत। चांद सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जो चांद सिंह का कोहनी होता है वो लुट्टन के गर्दन पे लग जाता है और लुट्टन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन फिर भी लुट्टन जो है वो हार नहीं मान रहा था। सभी लोग चांद सिंह के पक्ष में थे और केवल ढोल की आवाज ही थी जो लुट्टन के पक्ष में थी। अचानक ही ढोल की एक पतली आवाज लुट्टन को सुनाई देती है, धक तीना टिकट तीना, धक तीना टिकट तीना। जो लुट्टन है उसे साफ सुनाई दे रहा था कि ढोल बोल रही है, दाव काटो बाहर निकलो, दाव काटो बाहर निकलो। लुट्टन अचानक ही अपने दाव को बदलता है पूरे जोर से और तुरंत ही जो चांद सिंह है उसके गर्दन को दबोच लेता है। अब पूरे तरीके से माहौल बदल चुकी थी। अब लोग लुट्टन के बारे में बोल रहे थे, वह लुट्टन क्या बात है, वह लुट्टन क्या बात है। अब ढोल की आवाज फिर से थोड़ी सी चेंज होती है। वो बोल रहा था, पटक दे से पटक दे। और लुट्टन अपना पूरा ताकत एक साथ लाता है और चांद सिंह को पूरा जोर से जमीन में पटक देता है और पूरा जो मैदान था वो तालियों से गूंजने लगता है। जैसे ही लुट्टन कुश्ती जीतता है वैसे ही लोगों के बीच एक अलग ही खुशी का लहर दौड़ पड़ता है। जो लुट्टन है वो नाचते गाते हुए जाता है ढोलक बजाने के पास और उसे झुक के नीचे प्रणाम कर लेता है क्योंकि ढोलक की ताल ने ही उसे हिम्मत दी थी। अब वो तुरंत ही राजा के पास जाता है और राजा को गोदी में उठा लेता है, यानी कि लुट्टन राजा को गोदी में उठा लेता है और जो राजा साहब के कपड़े होते हैं वो मिट्टी से सन जाते हैं। सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि राजा अब क्या करेंगे। लेकिन राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जीते रहो बहादुर, तुमने तो मिट्टी का लाज रख दिया। राजा जी ने मुझे इनाम देकर अपने दरबार में रख लिया और मैं राज पहलवान कहलाने लगा। कुछ ऊपर के पंडितों और अधिकारियों ने मेरी जात पर सवाल उठाया लेकिन राजा जी ने उन सबको कह दिया, लुट्टन ने क्षत्रिय का काम किया है उसे हरा के। ये बात फैलते ही लुट्टन की चारों ओर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि होने लगती है। राजा के देख रेख में, अच्छे खान पान में और नियमित एक्सरसाइज में, नियमित व्यायाम में जो लुट्टन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो जितने भी आसपास पहलवान थे जो बहुत ही ताकतवर थे उन सभी को पछाड़ देता है। वो काला खान नाम के एक बहुत ही बलवान पहलवान और खतरनाक पहलवान को भी परास्त कर देता है और लोग उसे राजा का शेर कह के पुकारने लगते हैं। धीरे धीरे लुट्टन दरबार का गौरव और मनोरंजन का साधन बन जाता है। जब भी लुट्टन मेले में जाया करता था तो लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगा दिया करते थे। लुट्टन बच्चों की तरह मुस्कुराया करता था और दुकानों में जाके ढेर सारे रसगुल्ले खाया करता था और पान चबाया करता था और बीच बीच में वो अपने बल का भी प्रदर्शन किया करता था। जो राजा साहब होते हैं उसके सामने जो लुट्टन होता है वो डेली अपना बल का प्रदर्शन करता था और राजा साहब उसे देखकर
लुट्टन बहुत मुस्कुराते थे। राजा साहब हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते थे? कुछ तो यहाँ पे गेम है, कुछ तो लोचा हो रहा है। कोई बात नहीं, कमेंट एरिया में अपना ओपिनियन जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया होगा तो अब चलो पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। 15 साल बीत जाते हैं, लुट्टन अभी भी अजय था, कोई भी उसे हरा नहीं पाता है। दंगल में अब वो अपने 2 बेटों को भी उतार देता है और उसकी जो बीवी थी और उसकी जो सास थी उन दोनों का देहांत हो जाता है। लुट्टन के दोनों ही बेटे उसी की तरह तगड़े और मजबूत थे। लोग एक दूसरे में बात करने लगे, वाह इसके बेटे तो इससे भी बहुत आगे जाएंगे। कुछ ही समय में दोनों बेटों को दरबार का स्थायी पहलवान घोषित कर दिया गया। रोज सुबह मैं अपने बेटों को उठाकर कसरत करवाया करता था ढोलक बजाकर। उसके साथ साथ मैं उन्हें सिखाया करता था कि ये ढोलक ही तुम्हारा असली गुरु है, इसलिए इसे प्रणाम करो और इसकी ताल को समझने की कोशिश करो। उसके साथ साथ मैं अपने बेटों को ये भी सिखाता था कि कैसे राजों को खुश रखा जाता है। लेकिन यार बोलते हैं ना कि समय एक जैसा कभी भी नहीं होता है, तो कहानी में भी वही होता है। एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका जो बेटा होता है वो फौरन से विदेश से वापस आ जाता है और वो राजा बन जाता है। नए राजा को पुराने तौर तरीके पसंद नहीं थे, पहलवानी पसंद नहीं थी, इसलिए वो दंगल बंद करवा देता है और घुड़सवारी शुरू करवा देता है। लुट्टन और उसके बेटे के खर्चों को सुनकर वो उन्हें दरबार से निकाल देता है। मैं ढोलक कंधे पर लटका कर अपने गांव लौट गया और गांव वालों ने मेरे लिए एक झोपड़ी बना दी। मैं शुरुआत में गांव वालों के बच्चों को यानी कि गांव के सारे बच्चों को कसरत सिखाया करता था, दंगल सिखाया करता था, लेकिन गांव में गरीबी के चलते सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई भी मेरे पास सीखने नहीं आने लगा और आखिर में मैं केवल अपने बेटों को ही दंगल सिखाया करता था और मैं मजदूरी करके अपना घर बार चलाता था। गांव में एक के बाद एक विपदाएं आने लगी। सबसे पहले बारिश नहीं हुई जिसके कारण सूखा पड़ गया, सारी फसलें मर गई। उसके बाद खाने की कमी हो गई और उसके बाद हैजे और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल गई जिसके कारण घरे खाली होने लगा, यानी कि डेली 2-3 लाशें उठने लगी। दिन में तो लोग बातचीत कर लेते थे, अपने दुख दर्द को एक दूसरे से बांट लेते थे, लेकिन रात होते ही सन्नाटा हो जाता था। लेकिन केवल पहलवान का ढोलक यानी कि जो लुट्टन होता था वो रात भर जो है ढोलक बजाया करता था और लोगों को प्रेरित किया करता था। लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और वो ये सोचते थे कि बाहर दंगल हो रही है, जिसके कारण वो अपनी दुख कुछ देर के लिए भूल जाते थे और थोड़ा सा उनके अंदर हिम्मत आ जाती थी। लेकिन एक दिन पहलवान के जो दोनों बेटे थे वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और मरने लगते हैं। जो दोनों बेटे होते हैं वो बोलते हैं कि बाबा आखिरी बार उठाकर पटक देने वाला ताल बजाइए ना हमारे लिए। लुट्टन पहलवान जो होता है वो सारी रात अपनी पूरी ताकत से ढोल बजाते रहता है और उन्हें उत्साहित करते रहता है, लेकिन सुबह जब वो देखता है तो उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। पहलवान ने दुख में भी अपना हिम्मत नहीं खोया, संयम नहीं खोया। उसने रेशमी जंघिया पहना, मिट्टी लगाया शरीर में और दोनों बेटों को पानी में बहाकर आ गया। जो लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान थे उसकी हिम्मत को देखकर। अब यार कहानी का सबसे ज्यादा इमोशनल घड़ी आ चुकी है। 4-5 दिन बीत जाते हैं और एक दिन होता यह है कि रात में ढोलक का आवाज बंद हो जाता है। सुबह जाकर लोग देखते हैं तो लुट्टन मर चुका था और नीचे गिरा हुआ था, ढोलक भी गिरा हुआ था। उसके शिष्यों को यानी कि लुट्टन के शिष्यों को यह याद था कि लुट्टन बोला करता था कि वो कभी भी परास्त नहीं हुआ है, हारा नहीं है, इसलिए उसे कभी भी जलाया जाए तो पेट के बल ही रखकर जलाया जाए और जोर जोर से ढोलक बजाया जाए जब उसकी विदाई हो। तो लोग भी ऐसा ही करते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी का डी एंड होता है। तो यार आई होप तुम्हें कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा होगा कि मैंने अपनी इस वीडियो में मेहनत की है तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और यार इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स, आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। और हाँ यार प्रीमियम नोट्स को भी परचेज कर लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो कहां ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।